देखिए ये क्वेश्चन है आपका स्फेरिकल ड्रॉप है, बेसिकली कह रहा है यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन करेंगे फिर ऊपर वाला करेंगे। ये वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो Q क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये दे रखा है, यहाँ पे आपको सिग्मा दे रखा है 0.07 कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे रखा है, दिस इज 0.07 कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। अच्छा लेकिन ये शेप कैसा है इसका, स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल शेप है तो स्फेयर का एरिया अगर निकालते तो क्या होता है, ये आपका क्या होता है 4πr² होता है। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स Q/4πr² इक्वल्स टू 0.07 और सिग्मा के लिए कूलाम है पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे कह रहा है व्हेन द चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 4.4 कूलाम, जब इस चार्ज को और हम इंक्रीज कर दें दैट मीन्स अब इसमें वैल्यू बिकम्स 4.4, तो उस केस में सिग्मा, दिस इज सिग्मा, सिग्मा क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बिकम्स 0.084। तो ये वैल्यू रख देते हैं। जब हम इस चार्ज में 4.4 कूलाम और एक्स्ट्रा देते हैं तो सिग्मा बिकम्स नाउ 0.084। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे तो अब यहाँ देखिए दिस इज इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2 है। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द इनिशियल चार्ज एंड कैपेसिटेंस। तो अगर ये इक्वेशन 1 है Q/4πr², आपसे बस इतना कह रहा है कि कोई स्फेरिकल बॉडी जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी 0.07 है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया और एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉडी क्या होता है 4πr²। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया की वैल्यू 4πr², दिस बिकम्स 0.07। अब कह रहा है इस चार्ज में अगर हम 4.4 कूलाम और चार्ज एक्स्ट्रा दे दें तो उसी स्फेरिकल बॉडी पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाता है 0.04। कितना हो जाता है, ये 0.07 था एंड दिस इज 0.084। तो आपसे चार्ज फाइंड करना है। तो हमने इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कंसीडर किया। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो ये क्या हो जाएगा Q/4πr² अपॉन Q + 4.4 अपॉन 4πr², ये एंड दिस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.07 अपॉन 0.084, 0.07 अपॉन 0.084। ठीक है। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखिए बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे ये पूरा कैंसिल आउट इससे हो जाएगा, क्या बचेगा Q/Q + 4.4, ये आपका आ जाएगा 0.7084। डेसिमल हटाएंगे नीचे कितना जीरो आएगा, 2 जीरो। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 3 जीरो आएगा। 2 जीरो से कैंसिल आउट हो, क्या बचा इंटू 10। तो यहाँ से आपका आ जाएगा Q/Q + 4.4 इक्वल्स टू 70/84। इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 22 कूलाम। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 22 कूलाम। नेक्स्ट है इसका, अब आपसे कह रहा है इसका कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए आपको पता है स्फेरिकल बॉडी अगर है तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे इतना आ रहा है वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला हमने, स्फेरिकल बॉडी के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है 4πε0r होता है। अब यहाँ पे
ये आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए जब आप चार्ज निकाल लिए यहाँ से, तो इसमें इक्वेशन 1 में अगर चार्ज की वैल्यू रख दें तो आपको ये आर आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 से, ये इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 है आपका Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.07, ये इक्वेशन 1 था हमारा। इसमें और ये कैपेसिटेंस किसका, स्फेरिकल बॉडी का होता है। तो चार्ज की वैल्यू हमारी है 22 कूलम, इसको यहाँ पे रखेंगे 22 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0.07। तो यहाँ से आर की वैल्यू देखिए, ये इसकी वैल्यू इधर ले आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, इधर आएगा, तो आपकी आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आएगी। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, दैट मीन्स 0.05 मीटर। अब यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर या फिर 0.05 मीटर आ गया। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 9। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे इंटू आर 0.05। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप लिख लीजिएगा 5.56 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कैपेसिटेंस हो गया। तो अब इसको डिलीट करने के लिए वीडियो पॉज करेंगे, फिर ये सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें है 8 आइडेंटिकल स्फेयर ड्रॉप, स्फेरिकल ड्रॉप है। स्फेरिकल बॉडी कंडक्टर मैंने पढ़ाया था ना, स्फेरिकल कंडक्टर जिसका कैपेसिटेंस की फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, हमने पढ़ाया था। C की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये किसका होता है, ये आपका स्फेरिकल बॉडी का होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि आपका 8 छोटे छोटे स्फेरिकल ड्रॉप हैं जिसपे चार्ज 1 स्मॉल n फॉर नैनो कूलम है, आर एट पोटेंशियल 900 वोल्ट ईच, ऑल दिस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप। ये जो 8 छोटे छोटे वाटर के, ये कोई भी ड्रॉप्स हैं, चाहे ऑयल ड्रॉप्स है, वाटर का ड्रॉप्स है, कुछ भी है, स्फेरिकल है। ये बेसिकली क्या है, ये स्फेरिकल शेप का है जिसपे चार्ज भी, जब चार्ज भी तो कंडक्टिंग नेचर का हो गया ना। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो 8 छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, इनको मिला के एक बड़ा ड्रॉप बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये कैसे शेप का है, स्फेरिकल बॉडी है। तो आपसे कर कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, हमें पता है स्फेरिकल बॉडी के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसकी वैल्यू जो होती है कांस्टेंट होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, तो इसको एज अ कांस्टेंट हम मान लेते हैं k। तो लिखेंगे C इक्वल्स टू k इंटू आर। ये किसके लिए है, स्मॉलर ड्रॉप के लिए, स्मॉलर ड्रॉप के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे इसका जब चार्ज निकालें, देखिए साथ में करा आर एट पोटेंशियल 900 वोल्ट। ये जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, इस पे सब पे कितना ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 900 वोल्ट का। तो यानी कि इस पे चार्ज कितना होगा, Q इक्वल्स टू C इंटू वी, Q इक्वल्स टू C इंटू वी होगा। 1 मिनट वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू C इंटू वी होता है, तो चार्ज ऑन स्मॉलर ड्रॉप कितना होगा, C, इसकी वैल्यू कितनी है, K इंटू आर, और वोल्टेज कितना है 900 वोल्ट। तो ये 900 क्या, कूलम, C फॉर कूलम। तो चार्ज ऑन ये स्मॉलर ड्रॉप्स कितना होगा, 900 K इंटू आर कूलम, COULAMB। ये क्या है, दिस इज चार्ज ऑन स्मॉलर ड्रॉप। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो छोटे स्फेरिकल बॉडी के जो चार्ज है, अगर इस तरह से 8 स्फेरिकल ड्रॉप्स को कंबाइंड करके एक लार्जर ड्रॉप बनाते हैं,
तो देखिए जब लार्जर ड्रॉप बनाएंगे तो उस केस में क्यू डैश मान लिया हमने, क्यू डैश, ये क्यू डैश क्या है, चार्ज ऑन लार्जर ड्रॉप। ये क्या होगा, 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू के हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू के हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि देखिए 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से 8 है, तो इस पे सब पे चार्ज क्यू 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 है। क्यों, क्योंकि सेम है, आइडेंटिकल है, यहाँ पे साफ साफ लिखा आइडेंटिकल है। तो एक पे चार्ज क्यू प्लस क्यू, 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 4 क्यू, इस तरह से कितने टोटल हो जाएंगे, 8 क्यू। और ये क्यू डैश हमने क्या माना, ये लार्जर ड्रॉप के लिए माना, दिस इज लार्जर ड्रॉप। तो यहाँ पे क्यू डैश जो हो जाएगा, दिस इज 8 क्यू, दैट मीन्स 8 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है 900, 900 इंटू के इंटू आर, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू डैश की वैल्यू 7200 के इंटू आर कूलाम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो ये जो है हमारा लार्जर ड्रॉप पे इतना चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट आपसे कह रहा है क्या कि यहाँ पे जब हम कंबाइन करेंगे आठों ड्रॉप को, तो देखिए इसमें क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ लार्जर ड्रॉप जो होगा, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। और स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और लार्जर ड्रॉप के लिए हम रेडियस मानेंगे कैपिटल आर, तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर ड्रॉप क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, दिस इक्वल्स टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, दैट मीन्स 4/3 पाई। अब यहाँ पे देखिए स्मॉलर ड्रॉप के लिए रेडियस हमने क्या माना था, स्मॉल आर, तो ये हो गया स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये पूरी नंबर क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस और ये पूरा इतना। तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट हो तो क्या बचेगा, आर क्यूब इक्वल्स टू 8 आर क्यूब, क्यूब हटाएंगे तो यहाँ क्यूब रूट हो जाएगा 8 आर क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस इसका ये हमारा क्या था, रेडियस ऑफ लार्जर ड्रॉप। तो इसका अगर कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी डैश। जैसे हमने चार्ज क्यू डैश रखा था यहाँ पे, जैसे हमने चार्ज क्यू डैश रखा था किस पे, लार्जर ड्रॉप पे, तो वैसे कैपेसिटेंस होगा लार्जर ड्रॉप पे सी डैश। तो सी डैश की वैल्यू ये लिख देता हूँ, कैपेसिटेंस ऑफ लार्जर ड्रॉप। तो यहाँ पे ये जो सी डैश क्या होगा, जैसे हमारा सी डैश क्या, सी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, के कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू को हमने के मान लिया था। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा सी डैश इक्वल्स टू के इंटू कैपिटल आर। क्यों, लार्जर ड्रॉप का रेडियस कितना लिया हमने, कैपिटल आर, और कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 2 आर। तो सी डैश इक्वल्स टू के इंटू कैपिटल आर की वैल्यू, यहाँ से देखिए कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, स्मॉलर ड्रॉप के केस में 2 इंटू आर, ये हो गया। तो ये हमारा हो गया सी डैश। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, हमने माना वी डैश, तो वी डैश क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन सी डैश। तो वी डैश की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, वी डैश जो है बेसिकली पोटेंशियल एट लार्ज ड्रॉप, लार्जर ड्रॉप। तो यहाँ पे वी डैश की वैल्यू हो जाए क्यू डैश अपॉन सी डैश। की डैश की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 7200 इंटू के इंटू आर, 7200 इंटू के इंटू आर, और ये सी डैश की वैल्यू क्या है, के इंटू आर इंटू 2। तो यहाँ पे ये के आर से के आर कैंसिल, और स्क्वायर नहीं मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे वी ये पूरा इसे कैंसिल आउट, के आर से क्या क्या बचे 7200 अपॉन 2,
दैट इज 3600 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल आ गया लार्जर ड्रॉप का। तो ये आंसर, तो ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई के सैंपल पेपर में आ चुका है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको इस तरह से मल्टीपल ड्रॉप्स को कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बना के आपको इक्विवेलेंट पोटेंशियल कुछ भी पूछ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये वॉल्यूम का और उसके बाद ये चार्ज का किस तरीके, देखिए हालांकि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू दे रखी है 1 नैनो कूलम फॉर ईच वोल्ट, बट क्या कहीं भी हमने चार्ज का वैल्यू रखा है? यहाँ पे नहीं रखा। क्यों? क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको देखिए दूसरा मेथड है, आप कैलकुलेट इससे भी कर सकते हैं बट वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और आपको ये चीज़ याद रखना है कि हमें कंपेयर करके करना है। अगर आप वैल्यू रखेंगे कि हर चार्ज का 1 नैनो कूलम है तो पहले आपने चार्ज की वैल्यू रखा फिर कैलकुलेट किया, उससे भी हो जाएगा बट वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, आपका कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हमने सिंपल कंपेयर करके किया, दो छोटे बॉडी को ये लार्जर ड्रॉप के साथ कंपेयर किया, तो उस केस में हमारा सिंपल आ गया, कहीं पे भी हमें इस वैल्यू को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये एक मेथड है स्पेसिफिक वे जो आपकी बुक्स में दे रखी है, तो वहाँ से हमने करवाया। चलिए, थैंक यू।